जय हिंद। कानपुर के शीशमऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आज जेल से 1 बजे रिहा होने वाले थे। वैसे अभी समय कुछ बढ़ गया है, कुछ अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको लेकर कुछ समय बढ़ गया है। फिलहाल समर्थकों की बात की जाए तो सपा के जिला अध्यक्ष अपने कुछ ही साथियों के साथ यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जैसे कि बीते कुछ दिनों पहले आजम खान के जिस तरह समर्थक लेने गए थे तो चालान हुआ था। कारण ये बताया जा रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए लोग इधर उधर हैं। लगभग 34 महीने से आज बाद इरफान सोलंकी जेल से रिहा होंगे। उनकी सुबह पत्नी आज यहाँ पे आई थी और तमाम फार्मेलिटी जैसे कागजी का फार्मेलिटी पूरी करके वो यहाँ से अभी जा चुकी हैं। अब देखिए कितने समय में रिहाई होती है, ये तो अभी कुछ समय में आपको जानकारी मिलेगी। पूरी मामले की जानकारी रखे हुए सुबह से आज तक के वरिष्ठ संवाददाता अमितेश भैया हैं। क्या जानकारी है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इरफान सोलंकी की आज रिहाई होनी है, चूँकि उनकी पत्नी आई थी, जेल के अंदर गई थी, कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह थी, उसको पूरा करके वो बाहर निकली हैं। फिर चली गई हैं होटल पे और ऐसा बता के गई हैं कि 6 बजे के बाद ही उनकी रिहाई होगी। जिस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कह रहा है 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं, तो अभी 6 बजे के बाद ही माना जा सकता है। देखिए, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और यहीं जेल में थे, तो जब वो यहाँ पे आए थे तो विधायक थे, उसके बाद जो है उनकी विधायकी चली गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी को वहाँ से जीत मिली है। तो ऐसे में जेल प्रशासन जो है कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। हर बिंदुओं पे बहुत गहनता से जांच पड़ताल चल रही है। सारी चीज़ें सही मिलेंगी तभी जो है उनकी रिहाई की जाएगी, ऐसा लग रहा है। जी मीडिया के संवाददाता अमित भैया हैं। क्या कारण है भैया कि कानपुर से इनको महाराजगंज शिफ्ट किया गया? देखिए, आपको बता दें कि ये दिसंबर 2022 में जो उस समय इरफान सोलंकी सपा के क्या विधायक थे शीशमऊ से, वहाँ से फिर उनको यहाँ महाराजगंज शिफ्ट किया गया था और लगभग 33-34 महीना हो गया है। और अभी हाल ही के दिनों में उन्हें गैंगस्टर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दिया। तमाम और जो केसेस थे उनको पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अभी गैंगस्टर से उनको अभी जमानत मिला है। और आज जिस तरह से उनकी पत्नी और उनके एक बेटे यहाँ पर आए हैं, तो जिस तरह से बातचीत में बताया जा रहा है कि आज शाम को यहाँ से वो रिहा हो सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम को 6 बजे या 6 बजे के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकती है। तो अब देखने वाली बात है कि कब रिहाई होती है और क्या वो मीडिया से बातचीत में क्या कहते हैं। वो भैया उस तरह से समर्थक दिख नहीं रहे हैं जिस तरह से पहले देखा गया जाता रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये चूँकि पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट है और हाल ही के दिनों में जिस तरह से क्या आज़म खां की रिहाई जब जेल से हुई थी, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो एक्शन लिया गया था, तो हो सकता है कहीं न कहीं उससे भी यहाँ लोगों में डर बना हुआ हो और इसलिए नहीं दिख रहा है। या हो सकता है कि अभी शाम, चूँकि अभी टाइम उतना नहीं हुआ है, तो हो सकता है शाम तक लोग धीरे-धीरे इकट्ठा हों। अब देखिए शाम तक क्या होता है कि शाम 6 बजे के बाद कब तक उनकी रिहाई होती है। आप उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से चूँकि 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो 1 वर्ष पहले हम एक मामले में जेल में बंद थे। तो जिस बैरक नंबर 9 में हम बंद थे, तो वहाँ शीशमऊ के पूर्व विधायक उस समय वर्तमान विधायक थे वो, अब माननीय इरफान सोलंकी साहब। तो 8-9 दिनों के बीच में उनसे हमारा अच्छा संबंध रहा, बातचीत रहा। तो आज हमें पता चला कि मीडिया द्वारा और तमाम सूत्रों द्वारा कि माननीय पूर्व विधायक जी का आज रिहाई होना है, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। इरफान सोलंकी जी के लिए ईडी की दफ्तर में बुलाया गया था ईडी के द्वारा। अभी फिलहाल वो जेल में है, जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या लगता है अब वो ईडी के जरिए फिर से जेल में जा सकते हैं? ईडी का काम है पूछना जांचना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडी जिसको बुलाती है उसको जेल ही भेज देती है। और माननीय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें कानून की व्यवस्था है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। विधायक जी बाइज्जत रिहा होके जाएंगे कानपुर। फिलहाल आप व्यक्तिगत मिलने हैं? व्यक्तिगत हम मिले आए हैं माननीय इरफान सोलंकी साहब से। तो आप देख रहे थे, मैंने यहाँ से आपको जानकारी दी। लगातार यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुस्तैद है, बड़ी ही सख्ती से। आप देखेंगे पीछे जिला कारागार महाराजगंज है। पूरे मामले पे भैया आप भी नज़र बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी उच्चाधिकारियों से एक सूचना प्राप्त हुई है कि जो रिहाई का परवाना होता है वो हाई कोर्ट के थ्रू जो कानपुर प्रशासन के द्वारा महाराजगंज जिला कारागार में पहुंच गया है।
जरिए दूरभाष, जरिए फैक्स, और उसकी एक हार्ड कॉपी भी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने जेल प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है। बाकी कुछ प्रक्रिया होती है जेल से छूटने की, वो प्रक्रिया होने के बाद मुझे लग रहा है आपसे थोड़ी देर बाद कानपुर के शीशा मऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी बाहर हो जाएंगे। संभावनाएं हैं भैया कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, जो जेल प्रशासन का जो जेल मैनुअल होता है उसमें परवाना दो तरह से आता है। एक तो जो न्यायालय की जो गाड़ियाँ जाती हैं, जो पेशी पे जाते हैं कैदी, उन्हीं वाहनों से वो न्यायालय पर से वो परवाना आता है। तो उस परवाना के हिसाब से एक बार शाम को होती है, और शाम को आए हुए देर से परवाने को भी रात के 8-10 बजे जाते हैं। तो जेल प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, और किस उस परवाने को किस आधार पर प्रक्रिया तकगत करती है, और उस प्रक्रियागत करने के बाद उन्हें छोड़ती है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। क्या जेल से निकलने के बाद भी इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, अब ईडी ने जांच के लिए बुलाया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, पूछताछ कर सकती है। अगर पूछताछ में कुछ चीज़ें ईडी को लगती हैं जो गलत है तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि ईडी प्रवर्तन निदेशालय की जांच से गुजरना होगा एक बार उनको। तो ये तो महत्वपूर्ण है। सरकार का अंग जो वो रहता है, और इसके अलावा जो ईडी है, स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, वो जाँच करती हैं अपने अपने तरीके से। तो उन जाँच में जो भी आएगा उसके बाद देखा जाएगा। आप थे न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार आशीष शुक्ला जी। पूरा मामला मैं आपको जिला कारागार से आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। घूमता चक्र 24 के लिए सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा। जय हिंद।